हेलो बच्चों, वेलकम टू वेव एकेडमी। आज हम देखेंगे क्लास 10 साइंस की एक्टिविटी 1.4 और इसको डिकोड करेंगे। देखते हैं ये एक्टिविटी क्या कहती है। एक्टिविटी में मेंशन है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम। द अनदर नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विकलाइम। तो क्वेश्चन एक ये बनता है कि क्विकलाइम का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, क्विकलाइम का फॉर्मूला बताओ। तो क्विकलाइम को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसके बाद इन्होंने बोला है स्लोली ऐड वाटर टू दिस। आपको क्विकलाइम लेना है जो कि सॉलिड कंडीशन में है, उसको वाटर में ऐड करना है, डिज़ोल्व करना है। अगर हम किसी चीज़ को, किसी सब्सटेंस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और वो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है, तो जो कंडीशन है वो एक्वस कंडीशन होती है। यानी जो भी प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो कैसा होगा, एक्वस स्टेट में होगा। टच द बीकर एज शो। अब आपने क्या किया, ये बीकर लिया था, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड रखा आपने और इसको वाटर में डिज़ोल्व किया। तो इसके बाद इन्होंने बोला इसको फील करो कैसा, मतलब ये हॉट है, इसका टेम्परेचर या मतलब ये इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, तो आपको ये बताना है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो देखते हैं क्या क्या हो रहा है इसमें। तो देखते हैं क्या हुआ इसमें। इन्होंने बोला है कैल्शियम ऑक्साइड लेने के लिए, तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड, हम क्या करते हैं, हम कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, इसी का दूसरा नाम क्या है, क्विकलाइम। इसको आपको याद रखना है, क्विकलाइम। किस स्टेट में है ये सॉलिड स्टेट में है। और इसको हमने क्या किया है, इसे हमने डिज़ोल्व कर दिया है वाटर में। वाटर तो ऑफ कोर्स लिक्विड स्टेट है इसकी। ठीक है, अब जब हम इसको क्विकलाइम जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है, ये एक्चुअली क्या है, चूना, जिसे हम जनरली चूना बोलते हैं। ठीक है, उसको पानी में मिक्स करते हैं। आप घर पे भी इसे ट्राई कर सकते हो। जो पनवाड़ी है उससे आप चूना लेके आओ और उसको थोड़े पानी में डाल के देखो, पानी का जो टेम्परेचर है वो राइज़ कर जाता है। आंसर हमको मिल गया है इसका कि टेम्परेचर जो होगा वो राइज़ करेगा। देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है। प्रोडक्ट बनता है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। और जब ये हुआ है तो हमने अभी देखा कि जो वाटर है उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा। हीट के लिए हम ये इस तरह से ये सिंबल बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ये दो रिएक्टेंट थे। इन दो रिएक्टेंट ने रिएक्शन करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है। और ये सिंगल प्रोडक्ट क्या है हमारा, इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा एक और नाम है जिसे बोलते हैं स्लेट लाइम। और केमिकल जो इसका नेम है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके साथ में क्या हुआ है, इसके साथ में हीट जनरेट हुई है। ठीक है, तो ये जब दो रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और साथ में देखो आप, यहाँ पे हीट जनरेट हुई है। क्योंकि हीट जनरेट हुई है तो ये एक और रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन का हम दूसरा नाम, मतलब दूसरे एग्जांपल में दे सकते हैं। किसकी है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये हमारा डिकोड हुआ 1.4।
तो हमें आंसर मिल गया कि जब हम बीकर को टच करेंगे तो कैसा फील होगा, टेम्परेचर राइज होगा यानी गर्म फील होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, तो इसमें इस रिएक्शन में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, ये जो प्रोडक्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जिसको हम लाइम वाटर कहते हैं, यानी आप चूने को पानी में डाल दो तो जो पाउडर लिक्विड कंडीशन आएगी, उसको बेसिकली कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो गांव में या हम जब वाइट वॉश करते हैं तो दीवारों पे लगाते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ पूछ सकते हैं, क्या होगा इसका यूज़, देखते हैं। हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया था, जो हमारी एक्टिविटी 1.4 का प्रोडक्ट था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हमने क्या किया है, इसको हम वाइट वॉश पे लगाते हैं तो 2-3 दिन के बाद दीवार जो होती है, जो वॉल होती है, वो बहुत ज़्यादा शाइन करती है, बहुत वाइट ब्राइट कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो ये रिएक्शन करके हम देख लेते हैं पहले, फिर मैं इसको क्लियर करती हूँ। जब क्या होता है कि जब हमने वॉल पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक लाइम या लाइम वाटर जो है उसको अप्लाई किया, तो एयर में जो प्रेजेंट क्या है हमारे पास CO2, वो क्या करती है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाती है, ये बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। यही कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि कैसा हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है। तो वाइट वॉश करने के बाद अगर हम चूने के पानी को दीवारों पे लगाते हैं, वाइट वॉश पे यूज़ करते हैं, तो 2-3 दिन के बाद दीवारें बिल्कुल वाइट हो जाती हैं, चमकने लगती हैं। वो इसकी वजह से होता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अब देखो क्या हुआ है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या होता है, ये जो नेचर में होता है ये कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। और जो हमारा जो नॉन मेटल जो होते हैं, उनके जो ऑक्साइड होते हैं, वो किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो हमने ये छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो बना है ये बेसिकली हमारा एक सॉल्ट है, ठीक है, और ये क्या है, वाटर, ठीक है। तो एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट है, आप इसको दूसरा नाम आप लिख लो, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए हम एक जनरल और नेम लिखते हैं जिसको क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। अच्छा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि मार्बल का फॉर्मूला बताइए। तो मार्बल का फॉर्मूला भी यही है, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का फॉर्मूला भी है, ठीक है। और क्या देख सकते हैं, अगर मुझे ये कंफर्म करना हो, अगर मुझे ये टेस्ट भी हो सकता है CO2 के लिए, देखते हैं कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन में जो एक्सेल करते हैं वो CO2 ही एक्सेल होती है। उसको कंफर्मेशन के लिए भी हम ये टेस्ट कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे, आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना तो सीख लिया, क्विक लाइम को वाटर में डिज़ोल्व किया, तो जो लाइम वाटर बना है वो हमने प्रिपेयर कर लिया, फ्रेश लाइम वाटर, ठीक है। उस लाइम वाटर में जब हम रेस्पिरेशन में जो एक्सहेल कर रहे हैं, हम ब्रीथ आउट करेंगे, उसमें CO2 होगी। अगर CO2 है तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट ये मिल्की कलर का हो जाएगा। जो वाटर है वो कैसा हो जाएगा उस टाइम, मिल्की। अगर ये मिल्की हो रहा है तो ये कंफर्मेशन है कि हम जो एक्सहेल कर रहे हैं वो कौन सी गैस है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक कंफर्मेशन ऑफ CO2 के लिए इनके फॉर्मूले पूछे जाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जनरल नेम पूछ लेंगे, उसका केमिकल फार्मूला पूछ लेंगे, केमिकल नेम पूछ लेंगे, इसका कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मार्बल का फार्मूला पूछ लेंगे, ठीक है। और ये जनरल रिएक्शन है एसिड बेस की। देखो आप, ये हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक नेचर, ये एसिडिक नेचर, तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं जिसमें सॉल्ट और वाटर बनता है। मार्बल का हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया है एक सॉल्ट। तो
एक क्वेश्चन और आता है कि आपको सॉल्ट के नाम लिखने होते हैं, तो एक आप ये सॉल्ट याद कर लो क्योंकि ये रिएक्शन याद होनी चाहिए। ये सॉल्ट आप याद कर लो, एक जनरल और सॉल्ट है आप जिसे आप एडिबल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, ईटेबल सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये हो गया आपका डी कोड 1.4। थैंक यू।